अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बनाने में बहुत ही आसान और पहनने में बहुत डिफरेंट, खूबसूरत और डिसेंट सी लुक देता है। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 7 इंच है और लंबाई 8.5 इंच है। टोटल लंबाई इसकी 8.5 इंच है। अब हमने 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा, यानी कि ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक है, अगर आप थोड़ा सा बड़ा नेक बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ 5 इंच भी ले सकते हैं, 5 या 6.5 इंच जो भी आपका साइज़ होगा। अब यहाँ पर नेक में हल्के हाथ से इस तरह से हमने राउंड शेप ड्रॉ करनी है। जिस तरह से शेप अच्छी आ रही हो उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर लेना है। सिंपल सी राउंड नेक की जो शेप है हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। इसको अच्छे से डार्क भी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। अच्छा, ये मार्जिन आप लोग नाप कर भी ले सकते हो और इस तरह से यानी कि ड्रॉ भी कर सकते हो। बिल्कुल एक जैसा मार्जिन यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है। अब हमने सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन लिया है चौड़ाई में और इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है ना, बिल्कुल इसके नीचे हमने इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ से पहले इस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ करूँगी। राउंड नेक के साथ साथ हमारी ये शेप इस तरह से ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर हमने शेप को इस तरह से राउंड नेक के साथ बिल्कुल मिला दिया है। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। अच्छा, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है। बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन है। डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से, ऊपर से जो बुकरम की चौड़ाई है थोड़ी ज़्यादा है, नीचे से आप देख सकते हैं मार्जिन वही सेम 1/2 इंच का ही मार्जिन लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। पूरा नेक बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लिया है हमने। अब हमने जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब यहाँ पर सिंपल सा जो राउंड नेक है इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हमने डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। पास करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया था सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर ली है। डिज़ाइन की कटिंग भी हमारी बहुत ही खूबसूरती से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको शर्ट के फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लेना है। इस्त्री की मदद से हमने इस नेक को इस तरह से शर्ट के फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट कर लिया है। अब साइड पे जो दोनों डिज़ाइन है इनमें इस तरह से छोटे से कट लगाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। साइड पे फैब्रिक का इतना दबाव रखना है कि आपका जो फैब्रिक है बाद में रफ ना हो, धागे ना निकलें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से हमने नीट कर लेना है इस तरह से। अब हमने पूरे डिज़ाइन में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि जब हम डिज़ाइन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पलटें तो बहुत ही अच्छे से रफ साइड की तरफ पलट जाए। तो यहाँ पर कॉर्नर में भी मैंने अच्छे से कट लगा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/2 इंच मार्जिन में इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का डिज़ाइन भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आपके पास ग्लू स्टिक है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज मेरे पास ग्लू स्टिक नहीं थी तो मैंने इस तरह से यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से हमने हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। कट छोटे छोटे लगाए थे तो ये फैब्रिक बहुत ही अच्छे से, ये देखें, इस तरह से सेट हो रहा है। कट बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ, यानी कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के लगाने हैं ताकि डिज़ाइन में नफासत और खूबसूरती आए।
तो यहाँ पर हमारा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने बहुत ही अच्छे से हाथों की मदद से सेट कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लिया था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दूसरी साइड का भी सेम इसी तरह से, यानी कि दोनों साइड का हमारा मेथड सेम है, एक ही तरीके से दोनों साइड का जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर रेडी होगा। अब दूसरी साइड का डिज़ाइन भी हमने बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है। अब मैं इसकी जो लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत सा ये देखें नेक की साइड पे जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फिर से फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। यहाँ पर जो मैं लेस लगाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगी। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू इस तरह से पूरे डिज़ाइन के ऊपर मैंने फिर से लगा ली है। और यहाँ पर ना हमने ट्रायंगल वाली लेस ली है सिल्वर कलर में। यहाँ पर जो भी कलर, कुछ लोगों का गोल्डन कलर भी मैच हो रहा होता है, यानी कि बिल्कुल बारीक सी कोई भी लेस आप यहाँ पर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर में बहुत ही खूबसूरत सी ट्रायंगल वाली लेस ली है और इस लेस का सिर्फ हम ट्रायंगल शो करेंगे, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा दबाव होगा ना उसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से कवर कर लेंगे। ये लेस मैं आपको पहले बता दूं कि आपको बिल्कुल भी चुभेगी नहीं, बिल्कुल घुम तरीके से लेस को लगाऊंगी ताकि आप लोगों को चुभे ना और बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे। अगर हम इसको ऊपर रख के लगाते हैं तो ये लेस चुभती है, लेकिन अगर हम इसको घुम तरीके से लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ना मैंने ग्लू लगाकर दोनों साइड की लेस को ना अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब राउंड नेक में भी हम बिल्कुल गुम तरीके से लेस को लगाएंगे। तो यहाँ पर राउंड नेक के हिसाब से हमने इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना। जब हम इस तरह से फैब्रिक को पकड़ते हैं ना तो नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से राउंड में बिल्कुल बुकरम का हमने इस तरह से मार्जिन ले लेना है। बिल्कुल राउंड में हमने चौक की मदद से इस तरह से घुमाते जाना है फैब्रिक को और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ पूरा राउंड नेक, यानी कि जिस तरह से नीचे वाली साइड पे लगा हुआ है ना सेम उसी तरह से हमने राउंड नेक ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर जो लेस की सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी और ये जो ट्रायंगल है जो हमने राउंड नेक ड्रॉ किया है ना इससे बढ़ा के अंदर की तरफ लगेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो इसके ऊपर तकरीबन आ जाएगा, क्योंकि हमने ये जो ड्रॉ किया था ना नेक तो ये बिल्कुल बुकरम के साथ साथ था, ठीक है। तो इसी तरह से पूरे राउंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेस में किसी किस्म के कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये लेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती। जिस तरह से आप राउंड में घुमाएंगे बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। तो यहाँ पर ये लेस हमने बहुत ही अच्छे से लगा ली है, एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया है, दोनों साइड से एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह से हमने नेक के सेंटर में बिल्कुल रखना है और यहाँ तक सिर्फ लेस के ऊपर तक रफ सिलाई चला लेनी है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक की चौड़ाई और लंबाई आपने देख ली होगी कि हमने दोनों साइड से बढ़ा के रखी है। अब जो लेस की सिलाई चली है ना हमारी यहाँ पर शो हो रही है बहुत ही अच्छे से, उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई को चलाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस का जितना दबाव लिया है सिर्फ डिज़ाइन ही शो किया है ना। अगर हम इसका दबाव अंदर की तरफ थोड़ा सा सिलाई का कर लेंगे तो डिज़ाइन यानी कि ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जो सिलाई आपने लगाई होगी बिल्कुल उसके साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने। अच्छा, यहाँ पर लेस जो हमने राउंड में लगाई थी ना तो उसमें भी थोड़े थोड़े से मैंने कट लगा दिए थे ताकि लेस जो है इसको जब हम राउंड नेक में सीधा करें तो बहुत ही अच्छे से सीधी हो जाए। अब यहाँ पर ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये शर्ट की ना रफ साइड की तरफ इस तरह से बहुत ही अच्छे से पलट जाएगा। हाथों की मदद से मैं इसको सेट करूँगी और यहाँ पर लेस की सीधी साइड आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ गई है। ये देखें इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक को हम अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अगर आपके पास टिश्यू यानी कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं है तो आप यहाँ पर नेट का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इसका एक्स्ट्रा दबाव तकरीबन 1/2 इंच रखेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट करके इस तरह से बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। बाकी का जो मार्जिन हमारे पास बच गया है इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने हैंड स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लगी है, किसी किस्म का चुभने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाएंगे और इसी तरह से राउंड नेक में पहले मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी ताकि लेस जो है ना
बाद में ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल गुम तरीके से लगाया है। ये देखें, इस तरह से टॉप स्टिच लगाने की वजह से लेस हमारी बहुत ही अच्छे से परफेक्ट शेप में बैठ गई है। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, बिल्कुल इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा देना है, क्योंकि हमने अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई सिलाई नहीं चलाई। तो इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक, लेस एंड फैब्रिक, टोटल चीज़ें हमारी एक ही सिलाई में कवर हो गई हैं। तो इसी तरह से यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब सेम जिस तरह से एक साइड पे सिलाई चलाई है, दोनों साइड पे हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लिया है। नेक का डिज़ाइन ज़रा आप चेक करें और इसकी लुक ज़रा चेक करें, कितनी कमाल की, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सी इसकी लुक है। उम्मीद है आज का नेक डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।